जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम डेली की तरह लेके आ गए हैं जीके एंड जीएस की क्लास, जो रोजाना आपको यहाँ शाम 7 बजे देखने को मिलती है। इसमें हम 50 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं जो जीके एंड जीएस से होता है। ये सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। हम डेली इसमें पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। यह एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो होता है। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं। यह हमारा चौथा वीडियो है, चौथा दिन है। इसके पहले के 3 दिन का वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और बता दें, इस चैनल पे आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहता है। तैयारी करने के लिए नए नए सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज अपलोड होते रहते हैं और साप्ताहिक इसमें रोजगार सूचना भी दिया जाता है। सप्ताह के अंदर जितने भी रोजगार समाचार उपलब्ध होते हैं सभी की सूचना इसमें दी जाती है। तो आप लोग यदि पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं आज का, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं कितने समय तक जीवित रहती हैं या उनका जीवन काल कितने समय तक होता है। आपके ऑप्शन है 10 से 20 दिन, बी 60 से 70 दिन, सी 100 से 120 दिन, या डी 1 वर्ष तक। तो जो आरबीसी होता है, आप लोग चेक कराने भी जाते हैं तो आपको रिपोर्ट में आरबीसी दिखाई देता है। तो वो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल कितना होता है, तो आपको बता दें वह 100 से 120 दिन तक होता है, जिसके बाद उनका पुनर्नवीनीकरण हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: बुध ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका सतह पर लाल रंग की धूल और पत्थर पाए जाते हैं। क्यों लाल ग्रह जाना जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर लाल रंग के धूल और पत्थर पाए जाते हैं, इस कारण यह ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा तत्व चांदी से अधिक चालक होता है? चांदी से भी अधिक चालक कौन सा तत्व आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तांबा। तांबा चांदी से अधिक चालक होता है और इसे विद्युत उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक गणराज्य का सबसे पहला संविधान किस देश ने अपनाया था? आपके ऑप्शन है फ्रांस, बी यूनाइटेड किंगडम, या सी संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी भारत। तो किसने अपनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो 1787 ईस्वी में अपनी संविधान को अपनाया था। कब? 1787 ईस्वी में अपने संविधान को अपनाया था, जो आधुनिक गणराज्य का पहला संविधान माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध प्रमुख रूप से किस विटामिन का स्रोत माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, या विटामिन B12 का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की मात्रा गाय के दूध में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो दृष्टि और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपके ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी आइजैक न्यूटन, सी गैलीलियो, और डी निकोला टेस्ला। तो किसने जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन जी ने। आप सभी को पता भी है, न्यूटन जी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का खोज की गई थी, प्रतिपादन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे भारत का सिनेमा के पिता कहा जाता है? सिनेमा जो आप लोग देखते हैं उसके पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए राज कपूर, बी दादा साहब फाल्के, सी गुरुदत्त, या डी सत्यजीत रे। तो किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के को सिनेमा के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखी थी। सबसे पहले नींव किसने रखी थी? दादा साहब फाल्के जी ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जनक के रूप में माना जाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जनक के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारी निवेश किया था। सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब ऑप्शन डी की ओर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति आपको बताना है कितनी तेज होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो प्रकाश की गति होती है वो होती है, और ये इलेक्ट्रॉन की गति भी इतना मानी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर विश्व के अंदर बताना है, भारत के अंदर नहीं बताना है। आप लोग ध्यान में रखिएगा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पैसिफिक महासागर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी की लगभग 1/3 सतह को घेरता है। कितनी सतह? ये पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग वो महासागर घेरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल जो हैं 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जो कि देश की कार्यभार संभाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी, 2007 में बनी थी। कितने में? 2007 में सन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जोसेफ प्रिस्टले द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी और इसको स्वतंत्र हवा के रूप में पहचाना गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? कौन सा ब्रिज? गोल्डन गेट ब्रिज पूछा जा रहा है, कहाँ स्थित है आपको बताना है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ? फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में ये गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? कैलिफोर्निया में स्थित है। और यह एक प्रसिद्ध सस्पेंशन ब्रिज है, एक तरह से सस्पेंशन ब्रिज इसको हम मान सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? आपकी ऑप्शन है गंगा, नाइल, अमेजन या डी, मिसिसिपी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाइल नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में माना जाता है, जिसकी लंबाई आपको बता दें 6650 किलोमीटर लंबी नदी मानी गई है। कितना? 6650 किलोमीटर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाइल नदी की ओर इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस देश से लॉन्च किया गया था? तो जो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, वो किस देश से लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रूस से लॉन्च किया गया था भारत का पहला उपग्रह, जो आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। और कब लॉन्च किया गया था? 1975 में सोवियत संघ ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाइड्रोजन का सबसे सामान्य समस्थानिक क्या होता है? तो हाइड्रोजन का सबसे सामान्य समस्थानिक H2 होता है, जिसको हम ऑप्शन बी में देख रहे हैं, H और 2। ये सबसे सामान्य समस्थानिक माना गया है हाइड्रोजन का, जिसे ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा तत्व है जिसे स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही जवाब किसकी ओर चला जाएगा? ऑप्शन बी, Au। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धरती के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? धरती के सबसे पास वाला ग्रह आप सभी को पता भी है, ऑप्शन बी सी इसका बुध हो जाएगा, जो कि पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है और इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसमें कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसके सैद्धांतिक भौतिकी का प्रतिपादन किया था? किसने जो है सैद्धांतिक भौतिकी का प्रतिपादन किया था आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाइजेनबर्ग द्वारा जो है क्वांटम यांत्रिकी और सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विशेष रूप से अनिश्चितता का सिद्धांत जो है हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात वो भी दुनिया के अंदर कौन सा माना गया है? तो एजल फॉल्स जो है, कौन सा? एजल फॉल्स, आप लोग याद रखिएगा। एजल फॉल्स जो है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और जो कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ? वेनेजुएला में स्थित होता है ये एजल जो फॉल्स है, ठीक है ना, जलप्रपात। इसका सही जवाब किसकी ओर चला जाएगा? ऑप्शन ए की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुक्ताचार का सबसे सामान्य स्रोत कौन सा है? तो मुक्ताचार का सबसे सामान्य स्रोत आपका कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरज। सूरज को हम मुक्ताचार का सबसे सामान्य स्रोत मानते हैं और ये जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र में जीडीपी का जो जीडीपी हम लोग पढ़ते हैं उसका क्या रूप होता है, अर्थात फुल फॉर्म बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, जो किसी देश के समग्र आर्थिक उत्पादकता को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल आपको बताना है कौन सा है।
तो मरियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसे जीवनदायिनी के रूप में जाना जाता है। तो जीवनदायिनी के रूप में किसे जाना जाता है, इसका सही जवाब जल हो जाएगा। जल जो होता है जीवनदायिनी के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि यह सभी जीवन रूपों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जितने भी जीवन हैं, जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, उन सभी के लिए जल आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में कच्छ का रेगिस्तान स्थित है, बताना है। तो भारत के गुजरात राज्य में कच्छ का रेगिस्तान स्थित है और ये बहुत प्रसिद्ध स्थान भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में जब हम बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक उपकरण माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है। तो आपको बताना है सबसे निचला स्तर जो पृथ्वी का है वो क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है ट्रोपोस्फियर, सबसे निचला स्तर होता है पृथ्वी का, और यह मौसम से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं यही स्तर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तंत्रिका तंतुओं में संदेश का संचरण किस माध्यम से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब माना जाता है विद्युत संकेत। विद्युत संकेत को हम माध्यम मानते हैं संचरण का, ठीक है, तंत्रिका तंतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत अब बताना है। हमारा ऊर्जा स्रोत तो जैसे सूर्य मान लेते हैं होता है, लेकिन सूर्य का ऊर्जा स्रोत बताना है क्या होता है। तो नाभिकीय संलयन से जो है सूर्य अपना ऊर्जा प्राप्त करता है, और जिससे हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम में बदलते हैं, इसी से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की किरणों से कौन सा विकिरण पृथ्वी तक पहुंच पाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दृश्य प्रकाश। जो है सूर्य की किरणों से में दृश्य प्रकाश जो अल्ट्रावायलेट और मतलब ये सभी किरणों का एक तरह से मिश्र रूप है जो दृश्य प्रकाश हम बोले हैं। इनमें से अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड विकिरण पृथ्वी तक पहुंचते हैं, जो भी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसकी गति कैसे बदलती है। यदि किसी पदार्थ का हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी गति कैसे बदलती है। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके अणु या कणों की गति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसकी गति बढ़ जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल माना गया है, और जो भारत की संस्कृति और प्रतीकात्मकता का महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबा हड्डी कौन सा होता है। तो मानव शरीर में सबसे लंबा जो हड्डी होता है वो फीमर हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है, जो जांघ में स्थित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जांघ की हड्डी, जिसको हम फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मौलिक अधिकारों के विषय में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 12 से 35, जो अनुच्छेद है 12 से 35, उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल ग्रह का रंग जो है लाल क्यों होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि मंगल ग्रह का जो सतह है वो लाल रंग का होता है। तो इसकी सतह में जो है लौह तत्व पाए जाते हैं, जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, इसलिए इसका रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोहिनूर जिससे हम हीरा कहते हैं वो कहाँ प्राप्त होता है। कोहिनूर हीरा जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ प्राप्त होता है, बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में प्राप्त होता है कोहिनूर हीरा। इसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में गांधी जी की लंबी यात्रा किसे कहा जाता है। तो सबसे लंबी यात्रा जो गांधी जी द्वारा की गई थी उसको क्या कहा जाता है।
इसका सही जवाब हो जाएगा दांडी यात्रा, जो महात्मा गांधी की सबसे लंबी यात्रा के रूप में माना जाता है, जिसमें नमक पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन भी किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत में हिंद स्वराज का विचार प्रस्तुत किया गया था? तो जो हिंद स्वराज है उसका विचार महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक था। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। समुद्र में तटीय रेखा का माप किस पद्धति से किया जाता है? तो समुद्र में तटीय रेखा का जो माप होता है वह सागरी माप के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सागरी माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपग्रह जो होता है उसकी कक्षा का अध्ययन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केपलर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, पानी का तापमान बढ़ाने पर पानी के अणु में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? आपके ऑप्शन है, उनकी गति कम हो जाती है, बी गति बढ़ जाती है, सी आकार बढ़ जाता है, या डी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उनकी गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पहली औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 15वीं सदी में, बी 18वीं, सी 19वीं, या डी 20वीं सदी में। तो पहली जो क्रांति है वो कब मानी जाती है, कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 18वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसी वस्तु के अंदर एक निश्चित दिशा में गति करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब किसकी ओर चला जाएगा? ऑप्शन बी ऊर्जा की ओर चला जाएगा। किसी वस्तु के अंदर जो है गति करने की क्षमता को हम क्या नाम देते हैं? ऊर्जा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ध्वनि के राजा के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। तो जो लुडविग वैन बीथोवन है उनको ध्वनि के राजा के रूप में जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो होता है उसमें इनकी अहम योगदान या अहम भूमिका मानी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वह कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना जताई जाती है? तो जीवन की संभावना अब जिस पे जताई जाने लगी वह कौन सा ग्रह माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये मंगल ग्रह जो है जीवन की संभावना इसी में जताई जाती है, क्योंकि वहाँ पानी की उपस्थिति और जीवन के लिए आवश्यक तत्व पाए जाते हैं मंगल ग्रह में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पृथ्वी के केंद्र से समुद्र स्तर तक की दूरी को क्या कहते हैं? यदि पृथ्वी के केंद्र से समुद्र के स्तर तक की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंचाई। पृथ्वी के केंद्र से समुद्र स्तर तक की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? ऊंचाई के नाम से। आप लोगों ने देखा भी होगा कि किसी रेलवे प्लेटफॉर्म में आप देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, तो हम उसी को ऊंचाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति के बारे में कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? तो जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है। तो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो जीवन की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध थ्योरी मानी जाती है, जिसमें यह माना गया था कि जीवन जो है अचानक उत्पन्न हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एड्स के वायरस का नाम बताना है आपको। तो एड्स के वायरस का नाम क्या है? HIV होता है। किसके नाम से हम जानते हैं? HIV के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है या कमज़ोर कर देता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो GK और GS से लिए गए थे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर लिखें, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली शाम को GK और GS का क्वेश्चन कराया जाता है, जो आपके हर एक एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। तो मिलते हैं कल फिर से आपसे नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा।